स्टूडेंट्स, इंटीजर्स लेसन हमने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने सीखे थे, उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो ओरली करना था, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है पुट द साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट मीन्स यू हैव टू पुट एनी साइन फ्रॉम दीज 3 साइंस। इन तीनों में से कौन सा तो एक साइन वहां पे ब्लैंक में आपको पुट करना है। हाउ we are going to put this sign in that equation that we are going to learn. For example, उसका पहला एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए आपको इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, दैट उसके बाद ही आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज -144 प्लस 190 डैश डैश -120 -144. This is example number first from question number 6. अब यहाँ पे आपको इन तीनों में से कौन सा तो साइन यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये साइन और ये साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, और तब आप यहाँ इन तीनों में से कौन सा तो एक साइन वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले ये साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, -144 प्लस 190। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले साइन देखने होंगे। ये इंटीजर्स दोनों भी है, उसके साइन अगर सेम हुए तो हम एडिशन करेंगे, अपोजिट हुए तो सब्ट्रैक्शन। ये बात आपके माइंड में फिक्स कर लो। सेम साइन है इंटीजर्स की तो एडिशन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे पहला है माइनस, दूसरा है प्लस। माइनस प्लस अपोजिट साइन हुए, अभी मैंने बताया था सेम साइन है तो एडिशन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों एक माइनस एक प्लस है, अपोजिट साइन हुआ, दैट मीन्स वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन हियर। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इन दोनों एग्जांपल्स का, इन दोनों नंबर्स का। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पहले कर लेते हैं। 144 एंड 190, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा। यहाँ पे ये 190 बड़ा है, 144 छोटा है, इसका मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 0 - 4 दैट इज 6, here remain 8, 8 - 4 4, 1 - 1 0, 46 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये नंबर, अब साइन को रहने दो थोड़ी देर के लिए साइड में, नंबर कौन सा बड़ा है, 144 बड़ा है कि 190। एग्जैक्टली 190 इज ग्रेटर, ये बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम आंसर को लिखेंगे। तो 190 के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, इसका मतलब ये 46 भी हुआ पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, अगर कोई भी नंबर फर्स्ट में आता है तो उसको साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। अकेला नंबर है तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये +44 आ गया, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों प्लस आ गया ये समझ में आया, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, उसके सामने पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव साइन है, इसलिए आंसर को भी पॉजिटिव साइन आएगा। ये अगर बड़ा होता इन दोनों में से तो इसका नेगेटिव साइन आंसर को आता। समझ में आया साइन कैसे देना है। नेक्स्ट, अब इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब तक मैं यहाँ पे एज इट इज ये लाइन रख देती हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर्स है, -120 -144। अब दोनों के साइन देखो, पहले दोनों नंबर्स के, पहले नंबर का साइन है निगेटिव, दूसरे नंबर का भी साइन है निगेटिव, दोनों सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव, दोनों साइन सेम है। अभी मैंने बताया था सेम साइन है तो एडिशन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो मतलब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। 0 + 4 4, 2 + 4 6, 1 + 1 2, एडिशन कर ली। अब साइन कौन सा देना है, तो जो दोनों नंबर का देखो सेम साइन है तो हम एडिशन करते हैं, तो जो दोनों के सेम साइन है वही साइन यहाँ पे आंसर को होगा। दोनों अगर पॉजिटिव होते तो आंसर को पॉजिटिव साइन होता, दोनों यहाँ पे निगेटिव है तो आंसर को भी निगेटिव साइन। तो इसको सॉल्व किया, आंसर मिला 46, इसको सॉल्व किया, आंसर मिला -264। अब यहाँ पे हमें इन दोनों में से, इन तीनों में से एक साइन पुट करना इजी हो गया। अब हमारे पास दो नंबर है, आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। 46 इज द ग्रेटर बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। जैसे कि हमने पढ़ा है
निगेटिव नंबर जितना भी बड़ा हो जाता है उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये निगेटिव है मतलब इसकी वैल्यू कम है, और ये पॉजिटिव है इसका मतलब वैल्यू ज्यादा है। दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। सो वी विल पुट दिस साइन, यहाँ पे ये साइन आएगा। तो इस तरह से हमने इन तीनों में से करेक्ट साइन यहाँ पे पुट किया। इस तरह से आपको इस टाइप की एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर बी, मॉड्यूलस 113। देखो थोड़ा सा अलग एग्जांपल आया है। मॉड्यूलस 113 एंड साइन है यहाँ पे पुट करना, और दूसरा नंबर है -113। बहुत इजी, एडिशन सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस आ गया बीच में। इससे पहले हमने मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा है। मॉड्यूलस को कैसे सॉल्व करना है, मॉड में कुछ भी नंबर आता है, मॉड्यूलस मतलब क्या, ये साइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको कहते हैं मॉड। तो इसके बाहर निकालना है नंबर को। इसका मतलब है जो नंबर है पहले वो एज इट इज लिखना है। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो भी पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे नीचे मॉड्यूलस के बाहर आने के बाद। अगर वो निगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव रहेगा मॉड्यूलस के बाहर आने के बाद। मतलब साइन का मॉड पे कुछ भी असर नहीं होता। निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है। इसलिए मॉड से हमने बाहर निकाला तो ये बन गया सिर्फ 113। इस साइड का तो मॉड में नहीं है, अगर मॉड में होता तो ये भी पॉजिटिव बन जाता, लेकिन मॉड में है नहीं तो एज इट इज हमने लिख लिया -113। अब हमें यहाँ पे साइन पुट करना बहुत इजी हो गया। ये हो गया +113 प्लस क्यू, इसके सामने कुछ भी साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव हुआ। Therefore this one is +113 and this one is -113. Now we can put proper sign among these three. Now कौन सा साइन आएगा, कौन सा ग्रेटर है, ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा। सो वी विल पुट दिस साइन हियर। ये बड़ा है तो ये साइन आएगा, मतलब ये नंबर ग्रेटर है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सी, 227 + 346। ये है पहला नंबर लेफ्ट हैंड साइड का। नेक्स्ट इज -471 -389। ये हुआ सी एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत इजी है, आपको प्रॉब्लम आएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव, हमें डायरेक्टली एडिशन करनी है। इंटीजर्स में देखो दोनों भी पॉजिटिव है। 227 + 346 इजी नंबर है, तो आप इजीली इसकी एडिशन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल से नंबर है। डायरेक्टली वी कैन ऐड दीज टू नंबर्स। लेट्स ऐड दीज टू नंबर्स। 6 + 7 13, 3 लिखा मैंने, 1 कैरिंग पकड़ा, 4 + 2 मिडिल के नंबर, 4 + 2 6 + 1 7, 2 + 3 5। दैट मीन्स एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 576। अब लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन हो गई, राइट हैंड साइड में देखते हैं एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले वो लाइन एज इट इज पुट करते हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे थोड़ा सा नया है। क्या नया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गई, तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो ब्रैकेट निकालनी पड़ेगी। तो पहले वो ब्रैकेट निकालते हैं। उसके लिए ये पहला नंबर एज इट इज लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट निकालने के लिए यहाँ तक तो कुछ नहीं था, ब्रैकेट नहीं थी तो वो पहले क्लियर कर लिया। अब ब्रैकेट निकालने के लिए साइन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे है माइनस का साइन, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में भी है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस, प्लस माइनस बन जाता है माइनस, मतलब फिर से वही अपोजिट साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे सेम साइन है, माइनस माइनस, सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस बन गया प्लस। अब ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं, हमने ब्रैकेट निकालने के लिए ये सब किया, तो ब्रैकेट निकल गई, बचा 389। अब हम पहला नंबर एज इट इज लिख लेते हैं। यस, लाइन भी डाल दी हमने। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसको क्या करना है। पहला साइन देखो निगेटिव, दूसरा साइन है पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, देखते हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखो आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन जैसे कि मैं कर रही हूँ नहीं आ रहा है तो साइड में लो। कौन सा नंबर बड़ा है, 471, 389 नीचे है, सब्ट्रैक्शन कर लो। आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 8
0। 82 आ गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मैंने ये 82 यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब साइन का प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्शन करना, ये तो आपका क्लियर हो गया, अपोजिशन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन किया इन दोनों का, ये आ गया 82। अब साइन कौन सा पुट करना है, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया, जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने का साइन हम पुट करते हैं। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, देखो ये ग्रेटर है, उसके सामने कौन सा साइन है, निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव का साइन, मतलब माइनस का साइन। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर हमारे पास है, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि साइन कौन सा पुट करना है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, हमें पता है पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर है तो यहाँ पे भी हम ग्रेटर का सिंबल डाल सकते हैं। इसका मतलब हमें अगर सॉल्व करना है तो पॉजिटिव और निगेटिव ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव ये है तो ये बड़ा हो गया और ये निगेटिव स्मॉल हो गया। इस तरह से हमें इस टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।